हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार में। सामने अपने हैं टाटा ऑल्ट्रोज और मैं इसका बेस मॉडल नहीं लेकर आया हूं क्योंकि भाई आज के टाइम में लोग अगर प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की तरफ जाते हैं तो जो प्रीमियम नाम उसके साथ जुड़ रहा है वो फील भी करना चाहते हैं। इसीलिए भाई इसका लेकर आया मैं क्रिएटिव वेरिएंट, क्योंकि बेस मॉडल था अपने पास भी चढ़ा हुआ। सिर्फ 1 लाख मतलब 20-30 हजार रुपए इसमें ऊपर डाल दो, आपको ऐसी ऐसी चीजें मिल जा रही जो कोई और कंपनी नहीं दे सकती। एक एक करके सब कुछ बता देता हूँ। 5 स्टार रेटिंग भी है, प्रीमियमनेस भी है, और आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग भाई डीजल लेना है डीजल ले लो, सीएनजी लेना है सीएनजी ले लो, पेट्रोल लेना है पेट्रोल ले लो, सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक लेना है वो ले लो, जो चाहिए वो ले लो। और वो सब कुछ टाटा दे रही है भाई, और कोई कंपनी नहीं है। एक एक करके सब कुछ बताता हूँ। सामने अपने क्रिएटिव वेरिएंट, कीमत है 8,02,000 रुपए, 8,02,000 रुपीज एक शोरूम। और मैं उस समय गोला गणपति हल्द्वानी में उत्तराखंड में, यहाँ पर आपको रही है 9,15,000 रुपए की। अब आप कहोगे 9,15,000 बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो भाई अब एक एक करके चीज देख लो। आप खुद कहोगे भाई इतनी चीजें कुछ और कोई और कंपनी दे ही नहीं रही, सोच ही नहीं रही, ये सारे फीचर बचा ले रही है टॉप मॉडल के लिए। आप देख लो, सबसे पहले जैसे ही आप इसके सामने आते हो 1755 mm की इसकी वेट है, जो कि नंबर्स में भी ज्यादा है। और उसके साथ साथ और ज्यादा क्यों फील होती है, क्योंकि यहाँ से लेकर बिल्कुल दूसरे एंड तक जो इसका पूरा का पूरा ऊपर का ग्रिल एरिया, जो कि साथ में इंक्लूड कर लेता है अपने हेडलैम्प पोर्शन को ना भाई, एक ही यूनिट साथ में फील होती है। पूरी ग्लॉसी ब्लैक है। यहाँ पर आपको डीआरएल भी मिल रही है इस वेरिएंट में, इंडिकेटर जैसा जलता हुआ दिख रहा है, सब कुछ एलईडी है, नीचे भी एलईडी है। ये हो गया लो बीम, ये हो गया हाई बीम, दोनों के दोनों व्हाइट एलईडी में, और साथ में ऑटोमेटिक है, मतलब शाम होते ही जल जाएगी। प्रीमियमनेस भाई, प्रीमियम हैचबैक है। नीचे आपको फॉग लैम्प नहीं मिल रहा, लेकिन स्पेस जरूर मिल रहा है। आप शोरूम से ही इसमें फिट करवा सकते हो अगर आपकी इच्छा है, लेकिन जो हेडलैम्प है उसका लेवल इतना नीचे है, कोई जरूरत इसकी पड़ती नहीं है। ओके रिपोर्ट। बाकी एक और चीज देखो, ये यूनिट पूरी की पूरी ग्लॉसी ब्लैक यहाँ पर दिख रही है, प्रीमियम तो लगी रही है। उसके नीचे यहाँ पर आपको कैमरा दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसमें 360 डिग्री कैमरा आपको मिल जाता है, और कोई नहीं दे रहा इस बजट में। और ये तीसरा ही वेरिएंट है, ऐसा मत सोचो सेकंड टॉप पहुंच गया, इसके ऊपर भी बता रहे हैं, ये तीसरा ही वेरिएंट है। चलो भाई सामने से कर देते हैं पूरा। अब आ जाओ एक बार, कहाँ साइड प्रोफाइल पर आ जाओ। इधर साइड प्रोफाइल पर हम जैसे ही आते हैं तो हमें क्या चीज़ दिखती है, हमें दिखती है लंबाई। अब क्योंकि 4 मीटर वाला सेगमेंट है तो बिल्कुल वही आपको लंबाई मिलेगी 3,999 mm की। अब चीज़ दिखती है बड़ा सा व्हील देख रहे हो भाई, आपको व्हील कवर आपको ग्लॉसी ब्लैक मिल जा रहा है, स्टील रिमी है वैसे, लेकिन अंदर डिस्क ब्रेक आपको मिल जाती है आगे, एबीएस ईबीडी ईएसपी ट्रैक्शन कंट्रोल हिल होल्ड कंट्रोल मिल रहा है। और व्हील बड़ा बड़ा लग रहा है ना, इसीलिए क्योंकि 16 इंच का है। आप ये देखो 185 60 8 16 185 चौड़ाई है, जो गाड़ी की चौड़ाई के साथ भी मैच होती है। पीछे से देखोगे ऐसा नहीं लगेगा, पतले पतले टायर्स है। बाकी आ जाओ मिरर्स की तरफ। अब मिरर आप देखो भाई, प्रीमियमनेस चाहिए तो अपने एडजस्ट भी इलेक्ट्रिकली होने चाहिए, फोल्डिंग भी खुद से ही होने चाहिए, उसके साथ 360 कैमरा होना चाहिए या कैमरा, तो वो सब कुछ है इसमें, सब कुछ है। बटन से फोल्ड होंगे, बटन से एडजस्ट होंगे, कैमरा भी चलेगा, और साथ में एलईडी इंडिकेटर भी है। अब आओ भाई, आपका मतलब थोड़ी सी ख्वाहिश है कि प्रीमियम हैचबैक है, अपने जो डोर हैंडल है वो बड़ी गाड़ियों की तरह फ्लश टाइप होने चाहिए, तो बिल्कुल इसमें फ्लश टाइप मिल रहे हैं। और ये देखो लाइट भी है, अंधेरे में जैसे अनलॉक करोगे दूर से तो भाई ये जलेगा, मतलब आपको यहीं आके इसको पकड़ना है, खोलना है, ये चीज़ दे रखी है, बढ़िया। उसके बाद बीपलर ब्लैक आउट है, और ये जो शोल्डर में पूरी की पूरी पट्टी जाती है ना भाई इनकी, ये आज भी चालू है, पिछली बार भी थी, वही पूरी शेप है। साइड प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम लगती है। और अगला जो ये फ्रंट विंडशील्ड है, ये इतना ज़्यादा टिल्टेड किसी और का नहीं, इस वजह से भाई विंड ब्लास्ट बहुत कम फील होता है गाड़ी के अंदर। कीड़े वगैरह जो होते हैं ना, मच्छर मक्खी रात के टाइम, वो बिल्कुल नहीं आता इस पर। बाकी यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया फिल फिलर कैप, कितना है 37 लीटर की टैंक कैपेसिटी है। व्हील बेस बताया नहीं आपको, तो आपको मिल जाता है ये लगभग 2501 mm का, मोटा मोटा 2500 mm है सेगमेंट के अकॉर्डिंग। और साथ में ग्राउंड क्लियरेंस वो आपको मिल जाता है 165 mm का। अब 165 है तो कम मत समझना, क्योंकि स्टिफ सस्पेंशन है, बैठने पर भी ये दबता नहीं है, जो कि अच्छी चीज़ है। राइड क्वालिटी भाई स्टिफ की वजह से बहुत ज़बरदस्त बनती है। आ जाओ रियर की तरफ। अब रियर में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 5 स्टार ही जरूरी नहीं है भाई, ये जो वाइपर है ये बहुत काम का होता है, और वो इसमें मिल रहा है आपको। ये क्रिएटिव वेरिएंट है, वाइपर भी दे रखा है, डिफॉगर भी दे रखा है, ऊपर हाई माउंट सॉफ्ट लैम्प दे रखा है, साथ में शार्क फिन एंटीना दे रखा है कंट्रास्ट ग्लॉसी ब्लैक में। और ये थोड़ा सा लुक बढ़ाने के लिए भाई आपको विंग्स रियर विंडशील्ड पे ये भी मिल जाते हैं। अब एक चीज़ आप कहोगे भाई काश ये भी दे देते, तो भाई टॉप मॉडल के लिए क्या बचाती कंपनी, यहाँ पर कनेक्टेड टेल लैम्प वो इसमें नहीं मिलती, आपको एलईडी में मिलता है यूनिट। देखो मैं थोड़ा सा जलाता हूँ एक बार, ये देखो आपको क्या दिख रहा है, इस तरह से जलते हुए दिखेंगे, है ना, रात के समय। और ब्रेक दबाओगे तो यही तेजी से जलेगा। इंडिकेटर यहाँ पर हो गया अपना। अब आपको अगर रिवर्स कहाँ, तो रिवर्स दबाओगे तो आप यहाँ जलता हुआ देखोगे इसे। बाकी 1 2 पॉइंट है, रिवर्स पार्किंग सेंसर, ये हो गया रिफ्लेक्टर, ऑल्ट्रोज ही लिखा है बस, और कुछ नहीं लिखा। कोई वेरिएंट की बैजिंग नहीं है, लेकिन इनसे आप पहचान लोगे कि हाँ थोड़ा सा ऊपर का वेरिएंट है, पैसा खर्च करा है अपना। अगर सीएनजी लेते हो तो यहाँ पर ही आपको आईसीएनजी की बैजिंग मिल जाती है।
ऊपर सीएनजी का स्टिकर मिल जाता है, और अगर आप ऑटोमेटिक लेते हो तो आपको यहाँ पर ही डीसीए की बैजिंग मिल जाती है। भाई एक ऑल्ट्रोज ही इंडिया में ऐसी गाड़ी है जिसमें सब कुछ है। क्या क्या हो सकता है किसी में, ऑटोमेटिक हो सकता है, टर्बो इंजन हो सकता है, एनए इंजन हो सकता है, डीजल इंजन हो सकता है, सीएनजी हो सकती है, सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक हो सकती है। कोई मतलब कॉम्बिनेशन दे ही नहीं पा रहा, वो ये दे रहे हैं यार, वो भी सीएनजी अंडरबॉडी के साथ। भाई क्या क्या चीज़ें याद करनी पड़ती हैं हमें। चलो दोबारा से बता देता हूँ, ये भी याद करा हुआ है अपना। ऑल्ट्रोज का क्रिएटिव वेरिएंट है पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, जो ज़्यादातर लोग लेते हैं। रीज़न बहुत ही लाइट क्लच है इसका, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं देगा अगर आप मैनुअल में भी लेते हो। एक बार ट्राई ज़रूर करना, अगर ऑटोमेटिक का मेरी तरह ऑटोमेटिक के दीवाने हो, कोई बात नहीं, आप शहर में चलते हो कोई बात नहीं, एक बार इसका मैनुअल ट्राई करके देखना, हो सकता है आप बिल्कुल राजी हो जाओ, पैसे बच जाए। 8,02,000 में एक्स शोरूम में मिल जा रही है ये। गोला गणपति हल्द्वानी में आपको ये पड़ रही है, मतलब उत्तराखंड में लगभग 9,15,000 की। चलो भाई आप चीज़ें दिखा देते हैं, सिर्फ बाहर से आपको ललचाएगी, ये फीचर भर दिए या फिर अंदर भी कुछ है। तो अंदर के लिए अपन पहले दिखा देते हैं इसकी चाबी। टिंग टिंग हो रही है, लैंप करा बंद, ये देख लो भाई चाबी आपको दोनों की दोनों मिल रही हैं, बिल्कुल पॉकेट में रखे रहोगे। 4 बटन है, लॉक अनलॉक, ये हो गया फॉलो मी लैंप, और साथ में बूट अनलॉक करने के लिए पॉकेट में रहेगी, क्योंकि अपना सीधा जाओ और खोल लो भाई, टेंशन फ्री। पुश स्टार्ट बटन दे रखा है इसमें, अभी वो भी दिखा देता हूँ। आ जाओ यहाँ पर आपको दिख जाता है प्रीमियम सा इंटीरियर। पहले अंदर एक बार झांको जरा, दिख रहा कॉम्बिनेशन प्रीमियम सा, बिल्कुल वही चीज़ आपको यहाँ दिख रही है, ब्लैक के साथ ग्रेज कलर, और साथ में शैम्पेन गोल्ड सा हल्का सा आपको हिंट मिलता है। और क्या है, सॉफ्ट टच है, ठीक है, ये पूरा फैब्रिक है। उसके साथ चारों के चारों पावर विंडो है, मिरर एडजस्ट और फोल्ड करने के लिए हो गया, साथ में क्रोम का लेवर हो गया। स्पीकर ग्रेले नहीं है, स्पीकर्स भी हैं, सब कुछ है इसमें। यहाँ पर बॉटल रखो, यहाँ भी रखो, यहाँ भी रखो, यहाँ अम्ब्रेला भी रख लो भाई, जो रखना है वो रखो। आप आ जाओ सीट पे। सीट आप बेस मॉडल में जाओगे तो इस तरह की कंफर्टेबल नहीं मिलेगी, लेकिन ये है अपनी भाई क्रिएटिव, आपको इसमें अंडर थाई सपोर्ट एक्स्ट्रा मिलेगा, बैठते ही डिफरेंस आपको पता चल जाएगा भाई। और साथ में और कंफर्ट चाहिए तो सीट हाइट एडजस्टमेंट भी है, और कंफर्ट चाहिए तो आपको यहाँ पर हेडरेस्ट भी एडजस्टेबल मिल रहा है। और सेफ्टी को मत भूलना, तो भाई एयर बैग 2 सीट के साइड में, 2 साइड कट हैं, 2 फ्रंटल बैग्स आपको बचाने के लिए। अब जरा मैं बैठ जाता हूँ, और जैसे मैं बैठूंगा आप देखोगे, ये देखो जरा, मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, ये जो पोर्शन है, वैसे सीट यहीं तक खत्म हो जाती है, लेकिन ये जो पोर्शन है ये मेरे को अंडर थाई सपोर्ट एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है। अब सारी चीज़ यहाँ से मत देखो, अंदर आ जाओ। डोर क्या अपन ने बंद, और चाबी यहाँ पर रखते हुए एक बार मैं करता हूँ इसे टिकटॉक को बंद, और साथ में जो पुश स्टार्ट बटन है अपना यहाँ पर, उसे दबा देता हूँ। एक बार दबाया, स्टीयरिंग अनलॉक हुआ, दूसरी बार दबाया, सब कुछ जगमग हो गया। भाई देखो जरा क्या मस्त सी लाइट जल रही है। क्यों जल रही है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था प्रीमियमनेस मिलेगी, जो ऊपर के फीचर है वो भी मिलेंगे भाई इसमें। अभी देखते जाओ, सबसे पहले पूरा का पूरा सामने देखो जरा, फ्रंट व्यू आपको ये देखने को मिले, एक्चुअल में प्रीमियम है। आ जाओ यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील पे, क्या मांगते हो, स्टीयरिंग व्हील रैप्ड हो, बिल्कुल वो मिलेगा, वो भी डुअल टोन में मिलेगा। उसके साथ साथ फ्लैप बॉटम है, यहाँ पर पूरा का पूरा ग्लॉसी भाई बैकलिट है ना, कंट्रोल्स ही कंट्रोल्स हैं। किस चीज़ के लिए, ये टेलीफोनी मतलब उठाना काटना, उसके साथ वॉइस कमांड, कुछ भी कमांड देकर कुछ काम करोगे इसमें बिल्कुल लेता है भाई, ये कमांड वगैरह लेता है। उसके साथ फ़ोन कनेक्ट करोगे, वॉल्यूम अप डाउन करोगे, इसी से म्यूट कर लोगे, और साथ में प्रीवियस नेक्स्ट के लिए ये हो गया। ये कहानी खत्म हुई। अब आ जाओ यहाँ पर आपको ये देखो कंट्रोल, भाई इसमें क्रूज कंट्रोल भी है, जो मांगोगे वो मिलेगा। साथ में ये आप एडजस्ट करोगे अपने क्लस्टर। अब क्लस्टर की बात आई है तो ये देखो फुल्ली डिजिटल है। यहाँ पर हो गया टैको, यहाँ पर हो गया ऊपर इंजन टेम्परेचर, और ये हो गया नीचे क्या, फ्यूल गेज। बीच में MID मिल रही है, इसमें तमाम चीज़ें ऊपर देखो लिखी, छोटी छोटी हैं, थोड़ी सी बड़ी होती और ठीक रहता है, लेकिन भाई फोकस करके आप सब कुछ देख लोगे। टाइम हो गया, बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, साथ में मोड, अब सिटी पे है, बाय डिफ़ॉल्ट सिटी पे रहता है, इसमें आप इकोनॉमी मोड भी कर सकते हो। और उसके साथ साथ यहाँ पर स्पीड, उसके साथ जिसकी सीट बेल्ट नहीं बंधी वो हो गया। उसके साथ यहाँ पर ट्रिप की डिटेल, ट्रिप A ट्रिप B, साथ में एवरेज। अब देखो वही चेंज करना है आपको, तो ट्रिप A ट्रिप B, और उसके साथ ओडो, रेंज, और ये सारी चीज़ आप देख सकते हो। रीसेट करने के लिए इसे दबा के रखो, देखो दबा के रखा मैंने, वहाँ पर हो गया 0। ओके रिपोर्ट। अब एडजस्टमेंट एक बार देखता हूँ, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। अब मैंने आपको बताया था भाई जो अपना हेडलैम्प है वो ऑटोमेटिक है, तो बिल्कुल ऑटोमेटिक मोड। वाइपर ऑटोमेटिक है, रेन सेंसिंग है, तो बिल्कुल ऑटोमेटिक मोड। अब आ जाओ यहाँ पर, फ्लोटिंग टाइप में 10.25 इंच की स्क्रीन मिल रही है। सिर्फ स्क्रीन ही नहीं है, बहुत काम की है, क्योंकि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस चलाती है। उसके साथ साथ जो AC है जो कि ऑटोमेटिक है, ये देखो पूरा ग्लॉसी ब्लैक, कितना प्रीमियम फील हो रहा है भाई। ये सारी चीज़ें इसी में ही दिखाता है। देखो जैसे मैं अब 1 2 3 करा, ये सब कुछ इसी में दिखा रहा है, ठीक। उसके साथ साथ इसमें देखो टेम्परेचर वगैरह भी दिख रहा है, और चीज़ देखें, ये क्लाइमेट से रिलेटेड हो गया, मूड लाइट, ये लैम्प वगैरह चेंज करनी है। अभी देखो ग्रीन जल रही है, दिख रहा है, ग्रीन लाइट अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, ठीक।
सारी चीज़ें हैं भाई, इसमें कनेक्ट कर लो। यहाँ पर पेन ड्राइव की जगह दे रखी है, वीडियो वगैरह भी चला सकते हो खड़ी गाड़ी में। अब यहाँ देख लिया तो साइड में 65 वॉट भी दिख रहा है आपको, जो कि फास्ट चार्जर है भाई, टाइप सी वाला, वो भी इसमें दिया हुआ है। और एक बार इसे ऑफ करता हूँ और अब आप देखो सब कुछ टच बेस्ड है। यहाँ पर दे रखा है, साइड में बटन जो थे वो भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप यहाँ, उसके साथ ये हो गया इकोनॉमी मोड, देखो एक्टिवेट है, देखो ग्रीन लाइट जल गई है यहाँ पर, ठीक है। इसको बंद किया, ब्लू लाइट ऐसे ही। उसके साथ यहाँ पर सेंटर लॉक करने के लिए उसके साथ ही हो गया 360 कैमरा, क्योंकि आपको बाहर से दिखाया था, अंदर भी तो देखो ये है क्लैरिटी पूरी, फ्रंट बाकी साइड का, और ये पूरा का पूरा अपना व्यू दिखा देता है। देखो इसमें दिख रही है सनरूफ, लेकिन इसमें सनरूफ नहीं है। लेकिन अगर आपको सनरूफ चाहिए तो दिल छोटा मत करना, ये मत सोचना भाई अब तो टॉप मॉडल लेना पड़ेगा। नहीं नहीं भाई, टाटा ने ये भी सोचा हुआ है। इसी वेरिएंट में सिर्फ 35,000 ऊपर दे दो आप, क्रिएटिव एस भाई, इसमें आपको सनरूफ भी मिल जाएगी यार मतलब इतनी चीज़ें, इतने वेरिएशन कोई नहीं देता किसी वेरिएंट में जो कि ये देते हैं। बेचने वालों की बैंड बज जाती है, क्योंकि उन्हें सब कुछ याद रखना पड़ता है। स्टॉकिस्ट को, मतलब अपने जो शोरूम्स हैं उन्हें स्टॉक रखना पड़ता है। लेकिन टाटा सोच रही है भाई कस्टमर के लिए, ये चीज़ चाहिए ना। हो गई कहानी यहाँ पर। उसके साथ साथ क्रोम टिप के साथ हो गए अपने एसी वेंट्स, और नीचे आपको दिखाई दिया। बाकी ये टच बेस्ड ही अपने सारे के सारे एसी के मोड्स हैं, ऑटोमेटिक एसी है। 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, क्लच मैंने दबाया और ये लगा दिया रिवर्स, ठीक। अब मैंने क्लच दबाया तो क्लच इतना देखो, इतना सा ट्रैवल है, आप देखो कितना जा रहा है मेरा, बस इतना ही ट्रैवल है और बहुत लाइट है ऐसे ही। उसके साथ यहाँ पर बहुत सारी जगह है, 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया हुआ है। चाबी रखने के लिए डेडिकेटेड यहाँ पर जगह है, पूरा ग्लॉसी ब्लैक सराउंडिंग। इसका गियर नॉब के साथ क्रोम की टिप है। यहाँ पर आप आगे पीछे कर सकते हो अपने आर्मरेस्ट को, सॉफ्ट टच के साथ है, और अंदर स्पेस भी आपको मिल जाता है, ठीक है। डे एंड नाइट मैनुअल एडजस्टेबल IRVM, साथ में लैंप LED वाइट, यहाँ पर माइक दिया हुआ है। और अभी चलो यहाँ पर भी आ रहा हूँ, ये हो गया अपना क्या मिरर वाइजर में, यहाँ पर अपना टिकट होल्डर। अब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ तो भाई ये ऑन ऑफ, ये मोस्टली गाड़ियाँ क्यों दे रही है अलग से, छोटी छोटी चीज़ें पैसे बचाती हैं, अलग से क्यों दे रही है भाई, ये सेफ्टी से रिलेटेड है, इसमें बाईपास नहीं कर सकते। आपको ऑफ करने का ऑप्शन दिया जाता है, जो को पैसेंजर है ना एयरबैग, उसे अब वो कब ऑफ करना है, जब इस पे आप बच्चे को, अब बच्चे को जो बिल्कुल बेबी होता है ना, इन्फेंट होता है, उसको कार में ट्रैवल कराना है, तो उसके लिए डेडिकेटेड एक बकेट आती है, एक सीट आती है, जिसको आप अपोजिट डायरेक्शन में रखते हो, यहाँ पर टेक लगा के इस तरह से। अब अगर कहीं कोलाइड होती है गाड़ी तो भाई वो एयरबैग फूट के एयरबैग खुलेगा तो बहुत नुकसान दे सकता है। इस वजह से उस कंडीशन में जब यहाँ पर बेबी सीट हो भाई इसको ऑफ कर देते हैं। और जब आप दोबारा से गाड़ी चला रहे हो आप भूल ना जाओ कि मैंने ऑफ किया हुआ था, इसी वजह से ये बाहर ही लगा देते हैं लाइट, जिससे आपकी नज़र पड़ जाए और कोई पैसेंजर बैठा हो उस समय ऑफ ना हो। आप ऑन कर लो इसे, देखो अभी ऑन है, जब इसे आप ऑफ करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई सारी चीज़ ओके रिपोर्ट हो गई। अब मैं आ जाता हूँ एक बार पीछे अंदर की तरफ। जैसे इसे खोला और ये पूरा का पूरा माहौल मिल रहा है, ब्लैक ग्रीज, साथ में वही सॉफ्ट टच हैंडल के साथ, स्पीकर ग्रिल, यहाँ पर भी तमाम जगह है। एक बार यहाँ जाओ आगे की तरफ, पीछे भी आपको मिल जाता है कंफर्ट के लिए एक्सटेंडेड अंडर थाई सपोर्ट के, देखो ठीक। और ये देखो जरा, इसकी वजह से कितना बतेरा आपको स्पेस मिल रहा है। लो जी यहाँ बैठे, अंडर थाई सपोर्ट एक्स्ट्रा है, वो आपको दिख ही रहा है, पूरा भर लिया है बिल्कुल मेरे नी के नीचे। यहाँ पर आपको मैगजीन के लिए पॉकेट मिल रहा है, और क्या चीज़, लीवर, यहाँ कोट टांगने के लिए सॉफ्ट क्लोजर में है। अब AC वेंट पीछे के लिए, कंफर्ट चाहिए बिल्कुल है, क्लोज भी कर सकते हो फ्लो को, कंट्रोल भी कर सकते हो। उसके साथ साथ 65 वॉट का पीछे भी आपको मिल जाता है क्या चार्जर। नीचे आ जाओगे तो नीचे आपको मिल जाता है बिल्कुल हम है ही नहीं, मतलब पूरा जो बीच में बंदा बैठेगा उसके लिए पूरी की पूरी जगह मिल जाती है। चौड़ाई अच्छी खासी है, 3 लोग आराम से बैठेंगे। लेकिन अगर बीच वाला नहीं बैठ रहा तो भाई आप आराम से बैठो, आपको आर्मरेस्ट भी मिल जा रहा है यहाँ पर कप होल्डर के साथ, ठीक है। सारी चीज़ ऑलमोस्ट हो गई। आगे का तो हेडरेस्ट है ही एडजस्टेबल, पीछे के भी हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, मतलब कंफर्ट का कहीं भी जरा सा भी कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है। और आगे से देखने में स्लीक सी लगती है, लेकिन भाई अच्छा खासा आपको रूम मिल जा रहा है। भाई पसीने पसीने हो रहे हैं यार, बहुत गर्मी है। चलो भाई अब आ जाओ पीछे की तरफ, बूट स्पेस भी तो चाहिए, वो भी देख लो। यहाँ पर छोटा सा बटन है इसके नीचे, वो दबाते ही खुल जाता है। यहाँ पर 345 लीटर का बूट स्पेस, अब देखने में लग रहा है बहुत डीप है। इस चीज़ को बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई डीप में लोडिंग लिफ्ट बहुत डीप है, उठाने में दिक्कत होगी। भाई उठाने में दिक्कत झेल लेंगे, कितनी बार उठाना है, फैमिली को जब जाना है तभी तो निकालना सामान, झेल लेंगे। लेकिन जब सामान रखने के लिए स्पेस ही ना हो तब क्या होगा। मैं उनमें से हूँ, डीप कितना भी हो उठा लूँगा, लेकिन स्पेस चाहिए। 345 लीटर का है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे भी मिल रही है, लैंप भी मिल रही है यहाँ पर इस जगह पर, साथ में आपको ये हुक भी मिल रहा है 3 kg लिमिट का।
ठीक है, इधर भी और इधर भी। अब देखते हैं नीचे आपको मिलता है यानी, हाँ भाई मिल रहा है अपना स्पेयर व्हील। कितना है सेक्शन 165 60 R14 14 इंच में है। चलो भाई, अब ये स्पेस तो आपको बहुत लग रहा है। अब आपको कि भाई अगर मैं CNG लेता हूँ, क्योंकि है इसमें, तो उसमें क्या मिलेगा, उसमें डुअल सिलेंडर मिल जाएगा आपको, तब भी 210 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। भाई 177 लीटर के अराउंड, 180 लीटर के अराउंड ऑल्टो में चलाते थे, है ना। उसके बाद 200 सवा 200 i10 वगैरह में भी इतना है, इयोन में इतना है भाई, वो भी तो चलाए हैं, काम चल जाता है आदमी उसी हिसाब से कम सामान लेकर चलता है। लेकिन मेन चीज़ है बचत, वो तो हो जाती है ना। अब बात आती है जिसके मैं क्लच की तारीफ कर रहा हूँ, वो इंजन कैसा है। लो जी, वैसे आप इसे उठाओगे ज़्यादा हैवी नहीं लगेगा। अगर इसका 5 स्टार रेटिंग ना आई होती है, टेस्ट भी ना होती ना, या ये कोई और ब्रांड लॉन्च कर चुका होता इस बोनट के वेट के साथ, तो भाई लोग कहते बहुत हल्का है, इसी से टेस्ट हो जाता। लेकिन नहीं भाई, करा है कंपनी ने, 5 स्टार रेटिंग है। यहाँ पर आ गया 1.2 लीटर का 1200 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन। पावर अच्छी खासी दे देता है, कितनी है 87 bhp की टॉर्क दे देता है, अच्छा खासा 113 114 Nm का। यहाँ पर हो गया अपना ब्रेक ऑयल के लिए रिजर्वायर, ABS EBD यूनिट, उसके साथ साथ विंडशील्ड को धोगे उसके लिए भाई यहाँ पर डालोगे, है ना, वॉशर, और साथ में ही हो गया अपना कूलेंट के लिए। ये है पूरा का पूरा सेटअप। अब बात आ जाती है माइलेज की। भाई माइलेज की कहानी ऐसी है, गाड़ी है ये भारी, है ना, मोटा मोटा 1200 किलो के आसपास है ये। अब 1200 किलो जब आप शहर में चलाओगे, आपको पिकअप चाहिए होता है, आप ओवरटेक करते हो, तो उस केस में आप थोड़ा सा ज़्यादा जूस निकालते हो इंजन से, तब भाई आ जाती है थोड़ी सी माइलेज में नीचे। लोग शहर में ही करते हैं, इसी वजह से ये मैं उसके पीछे की रीज़न बता रहा हूँ। लेकिन असली पता लगता है आपको पोटेंशियल किसी भी इंजन का जब आप मिक्स कंडीशन में लंबा ट्रिप मारो, 600-700 किलोमीटर का, उसमें हाईवे भी हो लगभग 60 से 70%, उसमें शहर भी हो, सब कुछ इंक्लूडेड हो, तब आपको पता चलता है। ये लोग खुद बताते हैं 19 से 20 का माइलेज देती है, जो कि इस सेगमेंट के लिए, इस सेफ्टी के साथ बहुत ही बढ़िया है भाई। और चाहिए क्या। तो भाई दोबारा से बता देता हूँ, ये थी अपने आगे, बेस मॉडल नहीं लाया इसीलिए क्योंकि बहुत बढ़िया वेरिएंट है, क्रिएटिव नाम से नई वाली टाटा ऑल्ट्रोज का। पेट्रोल में है, MT में। आप चाहो, आपकी ज़रूरत है CNG, वो आप इसमें ले सकते हो, 1 लाख ऊपर दे दो। आप चाहो CNG के साथ ऑटोमेटिक चाहिए, वो आप इसमें ले सकते हो। आप चाहो डीजल, वो आप इसमें ले सकते हो। आप चाहो इसमें DC है भाई ऑटोमेटिक, वो आप इसमें ले सकते हो। इस वेरिएंट में 8,02,000 रुपये कीमत है एक्स शोरूम मैनुअल ट्रांसमिशन का पेट्रोल में। चीज़ें क्या क्या मिल रही है, हाईलाइट एक और बार देख लो। DRL है, यही इंडिकेटर है LED में ही, LED हेडलैम्प है जो कि ऑटोमेटिक है, वाइपर ऑटोमेटिक है, रेन सेंसिंग, 16 इंच के व्हील्स हैं, मिरर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल है, साथ में 360 डिग्री कैमरा है, फ्लश टाइप डोर हैंडल है, पुश स्टार्ट बटन है, चारों की चारी पावर विंडो मिल जाती है भाई, सीट हाइट एडजस्टेबल है, 6 एयरबैग है, स्टीयरिंग व्हील रैप्ड है, उसके साथ 10 इंच का आपको म्यूजिक प्लेयर मिल जा रहा है, ऑटोमेटिक अपना AC मिल जाता है, एम्बियंट लाइटिंग है, फ्रंट आर्मरेस्ट है, रियर आर्मरेस्ट है, उसके साथ पीछे AC वेंट्स भी हैं, सबसे पीछे आपको वाइपर भी मिल जाता है, डिफॉगर है, ऊपर शार्फिन एंटीना है। और चाहिए क्या भाई, 8,02,000 रुपये कीमत है। मैं हूँ इस समय गोला गणपति हल्द्वानी में, यहाँ पर ही आपको पड़ रही है लगभग कितने की, 9,15,000 रुपये की। गाड़ी आपको कैसे लगी, वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों सब्सक्राइब करना संस्कार चैनल को। और एक चीज़ मैं भूल गया, क्या भाई, बड़ी ओपनिंग 90 डिग्री ओपनिंग आज भी मिल रही है, देखो जरा, इतनी ओपनिंग किसी में नहीं है, बड़े बूढ़े आराम से चढ़ सके। जय हिंद।